हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन फिर से सॉल्व करेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में। और कुछ क्वेश्चंस आपको एसएससी, रेलवे, पुलिस इनमें भी देखने को मिल जाते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अदरवाइज आपका सिंप्लीफिकेशन इसलिए भी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि अगर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हो ना, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो अर्थमेटिक का, तो अर्थमेटिक की क्वेश्चन करने के बाद उसको सॉल्यूशन ही तो करना नहीं जाता है। तो अगर अर्थमेटिक में सबसे पहले कॉन्सेप्ट फिर कैलकुलेशन, तो अगर कॉन्सेप्ट आपने 10 सेकंड में पकड़ लिया और कैलकुलेशन में अगर आपने 25 से 30 सेकंड लगा दिए, अगर आप मिनिमम 25 सेकंड भी मान लें तो आप 35 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये टाइमिंग तुमको ज़्यादा लग रही होगी पर नहीं, इससे भी और जल्दी हो सकता है। और हो सकता है अगर कैलकुलेशन में आपको कहीं 50 या 60 सेकंड लग रहे हैं, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि कॉन्सेप्ट पता चल जाता है पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसी कैलकुलेशन को मतलब हटाने के लिए, ये जल्दी से जल्द सॉल्व करने के लिए आपको हम सिंप्लीफिकेशन के सेट्स कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन के सेट्स को कैसे सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। हम अगर बताना शुरू भी कर देते हैं, वैसे तो मैं आज टाइम भी दूंगा आपको, पर अगर बताना शुरू भी कर देते हैं हम, तो आप पॉज करिए और फिर से ट्राई करिए। जैसे ये लिखा हुआ है कितना, 10 × 3 × 4 और प्लस 10 × 4, तो 4×3 = 12, 12 दाम में 120 आ जाएगा, प्लस 10 चौक कितना होता है, 40 होता है, और 40 और 120 को जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना, क्लियर। ये तो बड़ा सरल था। इसके आगे का देखते हैं, ये वाला करिएगा जरा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके करिएगा। तो अब मैं बताता हूँ। क्वेश्चन मार्क 15/8 = 1728 और डिवाइड बाई कितना है, 144। अच्छा, एक चीज़ समझ में आया हमको देखते ही कि ये 12 का क्यूब है, और इसको देखते ही 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब वाला हटेगा तो 12 सिर्फ बचेगा ना। तो 15 चौको 60, 15 8 120, तो क्वेश्चन मार्क माइनस 120 बराबर 12, और 120 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 132। तो 132 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को करिएगा, ट्राई करिएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है। ठीक है, 20 सेकंड, आई थिंक सो 20 सेकंड काफ़ी होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए बताते हैं। जिसे अंडर रूट में लिखा हुआ है क्या, बड़ा सा अंडर रूट में लिखा हुआ है क्या, 120% ऑफ 30 इंटू 180% ऑफ 20, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा परसेंटेज से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये सही है। तो एक परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे और इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे। 12×3 = 36 इंटू 18 का 18, 18 दूनी 36, और ये है रूट में। तो रूट में जब 36 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही मारूं, क्लियर। चलिए इसको ट्राई करिएगा। 20 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए बताया जाए। तो ये लिखा हुआ है 1/2 इंटू, अच्छा नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, 1/2, और ये लिखा हुआ है 3/4। मैं इसको, इस वाले चीज़ को डिवाइड नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा सीधा इंटू लिखता हूँ। और ये 12/8 की जगह मैं 8/12 लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, इंटू ये किसका होता है, जाहिर सी बात है ये 25 के स्क्वायर के नीचे है, आखिरी में 6 है, तो 24 का ही होगा, है ना। वैसे तो याद होना चाहिए, पर अगर नहीं भी याद है, 25 का तो याद है 625, और उसके नीचे ही है, तो किसके आखिरी 25 से नीचे और किसके आखिरी में 6 आता है, 4 वाले में आता है।
और 20 से ऊपर है यानी 20 का स्क्वायर भी याद होगा, कितना है 400। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है इसका कलर और दूसरा देख लेता हूँ ना, ये ठीक है। हाँ 400 हो जाएगा। तो 400 से तो ऊपर है, किसका हो जाएगा 24 का हो जाएगा। ठीक ये देखिए चलेगा, ठीक है थोड़ा बहुत तो चल रहा है। तो 12 दूनी 24। अच्छा 4 दूनी 8, 2 से इसको काट दो, 2 कट जाएगा। तो 3 और 6, तो हमारा आंसर क्या है 6 है। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। क्लियर। चलिए अगला ज़रा ट्राई करिएगा, ये वाला थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा सा नहीं सॉरी पूरा ट्राई करिएगा, बट थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा ना। 20 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए बताया जाए। अच्छा 12 लिखा हुआ है, मैं 12 का स्क्वायर डायरेक्टली 144 लिखूँ और 14 का स्क्वायर 196 लिखूँ, बराबर 784 किसका होता है 28 का होता है। ठीक है 28 का याद है ना। और ये किसका होता है 484, ये होता है 22 का। प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28 22 हो गया 50। ठीक है। अच्छा ये 4 उठा करके इसको दे दो तो ये बन जाएगा 200 और ये बन जाएगा 140। ये चीज़ मन में होनी चाहिए। और 200 140 कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा ना। और ये 50 इस साइड उठा करके माइनस करके 50 कर दो, बराबर क्वेश्चन मार्क। 50 माइनस करेंगे, अगर 40 माइनस करते 300 आता, 50 माइनस करेंगे तो 290 आ जाएगा। 290 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है ना। चलिए अगला करते हैं। इस वाले को ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है 4/5 प्लस 2/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इज, नहीं प्लस है, इक्वल टू कहाँ, प्लस 8/15 इज इक्वल टू। अच्छा मैं इसको 20 और 12 ऐड कर दूँ 32 आ जाएगा, बटे 4 यानी कि बाई 4, क्योंकि 4 का भाग है। 4 8 32, मैं डायरेक्टली इसको 8 लिखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। ठीक। अब इसको क्या करो, आप एलसीएम ले लो। अब ये 15 है, इसको भी 15 बना लो। क्या करो 5 के गुणा नीचे तो 5 के गुणा ऊपर, इसको 15 बना लो। 5 3 15, 3 का गुणा नीचे तो 3 का गुणा ऊपर। तो 4 3 कितना 12 बटे नीचे 15, प्लस 5 दूनी कितना 10, नीचे कितना 15, प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 8/15 इज इक्वल टू 8। अब नीचे तो सबके 15 ही है तो मैं 15 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और सबको हम ऐड करेंगे, 10 12 8 10 22, और 22 और 10 सॉरी 8 30, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 8। तो 15 दूनी 30 और 2 उधर जाएगा तो 8 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 6। ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला ज़रा ट्राई करिएगा, 20 सेकंड का समय है। चलिए शुरू करा जाए, ठीक है। आई थिंक सो इतना काफ़ी है टाइम। 120%, अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करिए और करिए, ठीक है ना। 150 और 80% ऑफ 120, ठीक।
और माइनस का 80, यही तो करेंगे ना। अच्छा, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 15 इंटू 12, 12 इंटू 15। अच्छा, 15 गुणा जब भी कभी किसी सम संख्या से करते हैं, सम संख्या का आधा करके 3 गुना कर दो, 12 का आधा 6, 6 त्रिक 18 और जीरो लगाना मत भूलना, ठीक है ना, यही होगा ना ट्रिक। 12 इंटू 8, 12, 12 अट्ठे 96, 96, डायरेक्टली 12 का पहाड़ा आना चाहिए, माइनस 80। 180 में से अगर 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 100, और 100 में से हम 96 जोड़ देंगे, 196। ऐड करना आना चाहिए ना जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। क्लियर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपका, जरा सा इसको सॉल्व करिए। आपके पास 20 सेकेंड का समय है, थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं इसके लिए, 30 सेकेंड ले लीजिए। चलिए बताया जाए, ठीक है। अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और करिए। अच्छा, 3/4/7 इंटू 5 3/5 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर, इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड करके लिख दूं, 25। 7 त्रिक 21, 21 और 4 25/7 प्लस, प्लस नहीं सॉरी इंटू है, इंटू है, 5 बचे 25, 3 28, 28/5 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 25। 7 चौक 28, 5 बचे 25 और 5 चौको कितना होता है, 20। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 25 में से क्या घटा देंगे, वो 20 घटा देंगे जो इधर मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ऐसा नहीं कि अगली कड़ी पूरा लिखोगे, ठीक है ना, वैसे ही। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है, क्या ही करूँ मैं, सी सही है। चलिए अगला करें। अरे यार गड़बड़ है, सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ। 16 इंटू 18 माइनस 28 प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए करिए इसको, 20 सेकेंड काफ़ी है, 20 सेकेंड। चलो इसको बताते हैं। 18 और 16 मल्टीप्लाई करना है, चाहे 16 का टेबल 8 बार पढ़ लो या 18 का टेबल 16 बार पढ़ लो या 6 बार पढ़ लो, ठीक है। तो 18 पंचे 90, 18 छः का 108, 108 का 8 आएगा, कैरी 10 चला जाएगा, 18 का नाम 18 और 10 28, आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और 40 में से, अच्छा इसको क्या हम करते हैं, माइनस का 28 प्लस का 40 ऐसे लिख लेते हैं, मैं समझाने के लिए, वरना डायरेक्टली कर सकता। 88 में 28 घटा दो, यहाँ से 2 और 8 घटेगा तो यहाँ 260 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है 260 प्लस का 40 और 260 प्लस 40 तो 60 40 तो 100 होता है, मिला करके कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, है ना। क्लियर। चलो इस सवाल को देखो जरा सा, ये लिखा हुआ है 32 ऑफ 8 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर, और ये रूट के अंदर बड़ी सी वैल्यू जो लिखी है वो 16 के आगे 4 जीरो है। सॉल्व करिए इसको, 20 सेकेंड ठीक है, 20 सेकेंड ठीक है, 20 से 25 सेकेंड के अंदर सॉल्व करते हैं।
ठीक है, बताया जाए। देखो कैसे करेंगे इसको। 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, तो ठीक 256 तो ये हुआ। प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 16 होता है 4 का, 2 जीरो, ये 2 जीरो 100 का बनाना, तो 100 का तो 1 जीरो आता है, ये 100 का 1 जीरो आ जाएगा। क्लियर, यानी ये 10,000 का 100 होता है स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 400 में से 256, पहले तो 200 घटा लो तो 200 बचा, 56 और घटाओगे तो 144 बचेगा। अब 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। क्लियर है, तो ये 12 का स्क्वायर हुआ। चलिए अगला ट्राई करें। चलो इसको ट्राई करना। ये लिखा हुआ है एक, क्या ही कहूँ मैं, 128 की पावर 1/7 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 18 बराबर अंडर रूट के अंदर 121। इसको सॉल्व करो। बीस सेकेंड, आई थिंक सो 20 सेकेंड काफ़ी है। चलिए इसको करते हैं। अच्छा 128 अगर आपको पता है तो ठीक है, ये 2 की पावर 7 होता है, ठीक है 128। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ उसको निकालना कैसे। ऐसे 128 को करेंगे ना, पहले 2 से करेंगे तो 6 4, फिर 2 से करेंगे तो 32 दूना 64, फिर 2 से करेंगे 16 दूना 32, फिर 2 से करेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे 2 एक नम 2, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 2 की पावर 7 हुआ ना। वैसे याद होना चाहिए तो जल्दी आसानी से होगी। 2 की पावर 10 तक तो याद कर लो, ये 10 24 होता है, ठीक है ना, याद कर लो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बहुत आसान है, मुश्किल से एक दिन का टाइम काम है, पर कभी ना कभी ये मिल जाता है। अगर आप पूरे साल में 8-10 पेपर दे रहे हो तो किसी ना किसी में आपको 2 की पावर वाले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो उसमें फ़ायदा मिलता है आपको। तो 2 की पावर ये हो जाएगा 7 इंटू 1/7 है, प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 18 बराबर कितना है, ये होता है 11 का, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा 7 से 7 कट जाएगा, 2 और 18, 18 में से 2 जाएगा 16 बचेगा, तो क्वेश्चन मार्क माइनस 16 बराबर कितना है 11, और 16 और 11 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। उधर जाने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट बोल दिया उधर जाएगा, तो मतलब 11 प्लस 16, तो 11 प्लस 16 क्या होगा 27, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। अच्छा ऑप्शन नंबर सी था इसका, ठीक है। अगला ये वाला ज़रा ट्राई करना है, इसके लिए तो 20 सेकेंड पर्याप्त है। इसको डायरेक्टली बताएं, 20 इंटू 3, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब तो इंटू होता है ना। ऑफ लिखा हो हिंदी में का लिखा हो, बात एक ही है, पर आजकल हिंदी में नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो 20 3 60 डिवाइड बाई 12 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 16, तो 12 पंचे 60, और ये 16 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 और 5 21 होता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए मार्क करके आगे बढ़ें। क्लियर, तो ये बहुत सरल था। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा है तो 20 सेकेंड 25 सेकेंड ले लो इसको। ओके, तो 22 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 500। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 22 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, एक काम कर सकते हो, 22 का स्क्वायर 4 8 4 आपको पता भी है, प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर कितना
500। ये एक पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में आप इसको इससे घटाओगे तो 8, 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3, 4, 0, 340 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 500। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 500 में से 340 माइनस करेंगे। भाई अगर 500 में 300 माइनस कर देंगे तो 200 बचेगा, पर अभी तो 40 और माइनस करना है, तो 200 में 40 माइनस और करेंगे तो 160 बचेगा। ये एक हो गया पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी भी लगा सकते हो, वो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं आराम से बैठ करके, वो होमवर्क है ना। आंसर तो यही पता है, हाँ यही आएगा लगभग, तो 160 आएगा, लगभग नहीं यही आएगा, लगभग क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्लियर। चलिए इसको ज़रा ट्राई करिए, मैं इसके लिए आपको देता हूँ अच्छा खासा 40 सेकंड दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 30 से 40 सेकंड। सॉरी सॉरी वो चलिए बताया जाए, बताते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया। तो 1/2 डिवाइड बाई 3/2 डिवाइड बाई 4/12 इंटू 9/6 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 2, ठीक है। तो देखो 1/2 तो आप ऐसे लिखेंगे, डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे और इसको लिखेंगे 2/3, डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे और इसको पलट देंगे 2/4, ठीक। और डिवाइड की जगह डिवाइड नहीं, इंटू की जगह इंटू लगाएंगे 9/6 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 2। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, तो ये 2 से ये 2 कट गया ना, कुछ बचा ऊपर, और ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, सिर्फ ये 3 हमको दिख रहा है जो कटा नहीं है, ठीक, और कुछ तो नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यही हमें आ रहा ऑप्शन ई में, यही आंसर है, ठीक है। अगला करें, ठीक है, अगला ज़रा ट्राई करना इसको। चलिए 24 का चलो आप लोग करते रहो ना, जिनका नहीं होता है वो वीडियो को पॉज करके करें, जिनका हो गया है वो देखें कि इनका आंसर क्या है, सही है अथवा नहीं। और अगर आप इसको माहिर हैं सिंप्लीफिकेशन करने में, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप 2x या 1.7x या 1.5x पर ही देखें, अपना समय बचाएं, ठीक है। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है, लिख दें 546 76 576, डायरेक्ट लिखूँ, माइनस का 32 प्लस क्वेश्चन मार्क, 7 से इसको काटा, 7 छंग 42, 6 चौको 24, माइनस का 24 बराबर कितना आ गया, 550। अच्छा इसको इससे घटा दो, अच्छा इन दोनों को एक काम करें, इन दोनों को हम जोड़ लें, तो 32 और 24 56 हुआ,
तो 576 में से 56 माइनस कर दिया, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 550। ठीक है ना। अब ये जब माइनस करेंगे तो कितना, 6 से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 500, तो ये आ जाएगा 520 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 550। 520 में से कितना जोड़ें कि 550 हो जाए? तुमको पता है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। चलिए अगला इसको ज़रा ट्राई करिएगा। 20 सेकंड का समय काफ़ी है। चलो देखिए, तो 4 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5, ऑफ का मतलब इंटू होता है ना, पता है ना, ऑफ का मतलब इंटू। पर ये वो वाला इंटू नहीं कि कभी भी कर दो, ये सबसे पहले करना है। ठीक है, सबसे पहले यही करना है। डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क बराबर 120। ठीक है, 4 3 12, 5 50, तो 12 इंटू 50 बटे कितना, क्वेश्चन मार्क बराबर 120। 12 दामा 120, 10 बचे 50, तो क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर ई सही है हमारा। ठीक है, आगे करें। इसको ज़रा 20 सेकंड में सॉल्व करना। 20 सेकंड में सॉल्व करो भैया। ठीक है, 12/4, 11/6 डिवाइड, अच्छा मैं डिवाइड नहीं लगाता हूँ, मैं इंटू डायरेक्टली। देखो आप जब भी एग्ज़ाम में देंगे आप डायरेक्टली एक स्टेप थोड़ा सा आगे करेंगे। इंटू 44/24 नहीं, 24/44 डायरेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 10। छोटी मोटी कैलकुलेशन आप करते जाइए, जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन उतार ही दीजिए फिर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। 11 चौक 44, 4 छंग 24, 6 से 6 कट गया, 4 3 12, 3 इकन्नम 3, यहाँ कुछ बचा नहीं, 3 बचा, और 3 अगर उधर जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 10 सेकेंड ही लगते होंगे। अगर आप 10-20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं इसको तो ठीक है, पर अगर आप इस सवाल को भी अगर आप 35 से 45 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं तो यू नीड टू क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, करिए प्रैक्टिस। इसको ज़रा करते हैं। 12 इंटू 15 प्लस क्वेश्चन मार्क -10 बराबर 200। तो 12 इंटू 15 आपको पता है ना 180 होता है। 6 3 18 180, 180 में से 10 घटा दोगे तो 170, 170 200 में 170 घटाओगे 30 बचेगा हमारा आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फटाफट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी मार्क करो, आगे बढ़ो, ओरल। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ओ नो, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 33 इंटू 35 माइनस 25 इंटू 11 डिवाइड बाई 11। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो देखो, आप लोग करना ये मत करना कि इनका मल्टीपल फिर घटाना फिर डिवाइड ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। ये डिवाइड का मतलब है यहाँ से ना हट के पूरे के नीचे आना, यही तो मतलब है। ठीक है, अब हमको पता है कि 2/3 प्लस 1/3 और 3 2 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 1/3 इसको। अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना,
तो अगर हम यही चीज़ हमारे पास ऐसे लिखी है तो क्या मैं इसको वापस ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जब ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको 33 × 25/11 नहीं लिख सकता, -25 × 11/11 नहीं लिख सकता। 11 एक अन्नम 11, 11 तेईं 33, यही तो होगा ना। 25 तेईं 75, और 75 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? अरे 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 अरे, कुछ आया नहीं। 25 नहीं था, 35 था यहाँ पर, ठीक है ना। 35, 35 तेईं कितना होता है? 1 5 तेईं 15, 3 105 ना। 105, सॉरी 105, 50 नहीं आया, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा गलत कर दूंगा। यहाँ पर आपका 35 था, तो 35 × 3, 35 तेईं 105, और 105 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। तब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता डायरेक्टली। देखो कैसे, 33 × 35 -25 × 11, और बटे 11, अरे सॉरी 11, 11 तेईं 33, 11 से 11। अब 35 में से 3 गुणा करो, 105 में से 25 घटा दो, 80 आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे हो सकता है 15 सेकंड लग जाता है इसमें, बट हाँ कैलकुलेट एकदम फटाफट होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला करें, ये वाला ज़रा ट्राई करना। 20 सेकंड का समय, ठीक है। आज थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही ना, थोड़ा लंबी क्लास है। 20 से 22 सवाल है शायद, आई थिंक सो, शायद 20 22 25 कुछ वैसे ही है। अच्छा ये लिखा हुआ है 5/6 प्लस 9 प्लस है ये, ठीक है, 9/8, और इसको इंटू में करेंगे 24 प्लस का 2 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 24 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 6 चौको 24, 4 का गुणा इसमें 5 चौको 20, यही तो होता है ना। इसका इससे भाग करो, जो आए ऊपर वाले से गुणा, तो 8 त्रिक 24, 3 का 9 से करेंगे, 9 त्रिक 27 इंटू 24 प्लस का 2 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 24 से 24 कट गया, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 47, और प्लस का 2 करेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो 49 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अगला करें, चलो इसको ज़रा ट्राई करना। 20 सेकंड का समय, 20 सेकंड ठीक है, 20 सेकंड का समय। मैं कलर चेंज कर लूँ, बहुत देर से एक ही कलर से यूज़ कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मन ऊब गया है। ये कलर नहीं, ये कलर ब्लैक पर नहीं चलता बिल्कुल भी। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। थोड़ा कलर और हल्का ही ले लूँ, थोड़ा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक सो लगा लिया होगा आपने। 60% ऑफ 450 -25 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 12 का स्क्वायर -24। अच्छा एक चीज़ बताना, परसेंटेज से तो हम 2 जीरो काट सकते हैं ना। 45 इंटू 6 करना है, क्या करना है? 45 इंटू 6 मन में करना है। इसका दुगना कर दो 90, इसका आधा कर दो 3, 9 त्रिक 27। यही चीज़ जो मैंने लिखी है ना, आपको ओरल करनी है, मन में करना है। तो 45 इंटू 6, अच्छा 6 3 9 त्रिक 27, 270 डायरेक्ट लिखोगे, -25 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 12 का स्क्वायर। 144 में से 24 घटाएंगे, 144 में 24 घटाएंगे 120 बचेगा, 120। अच्छा तो 270 माइनस जो 25 इंटू एक क्वेश्चन मार्क है बराबर 120।
ओके ओके, चलो ज़रा इसको इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। तो 270 में से हम 120 माइनस करेंगे, बराबर कितना, 25 इंटू ये। अच्छा, इन दोनों को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 150 बराबर 25 इंटू क्वेश्चन मार्क, कितना आ जाएगा, 25 छका होता है 150, ठीक है। 25 3 75, तो 3 का दुगना है 6, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। क्लियर। ओके, तो चलो अगला करते हैं। फिर लिखा हुआ है क्या, 20% ऑफ। अच्छा, इन दोनों को देखो, 213 और 342, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 5, ठीक है, 555 प्लस 9 का स्क्वायर। अच्छा, 20% तो 20% ऑफ 555 बराबर 9 का स्क्वायर 81 प्लस क्वेश्चन मार्क। 20% का मतलब है परसेंटेज हटाओगे तो बटे 100 लगाओगे, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट दिया, 5 1 1 1, अब 1 1 1 में से 81 माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 30, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट बताते हैं अब इसको। 3, अब देखो इसी चीज़ को लिखेंगे क्या, 3 सही 2/5 को 5 3 15 2 17, 17/5 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 9, तो 9/4 माइनस 20 का नम 20 और 3 13, 33/20। इसको तो क्वेश्चन मार्क, इसको 20 बनाना है तो 20 का गुणा, सॉरी 20 बनाना है तो 4 पंचे 20, 5 का गुणा नीचे तो 5 का गुणा ऊपर, 4 पंचे 20 तो 4 गुणा नीचे तो 4 गुणा ऊपर, 17 34 17 51 17 चौको 68, 68 प्लस 9 बना 45, 45 माइनस 33 और बटे कितना 20, ठीक। अच्छा, 68 में से 45, 8 5 13 3 हंस लगा, 6 4 10 और 1 11, 133, और फिर 3 3 माइनस कर लो, ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा ना, 80। तो ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क ये आ जाएगा 80 बटे कितना 20, और ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 20 चौको 80, 4 आ गया, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। आगे करें ये, अब लिखा हुआ है क्या, 240 डिवाइड बाई 15 प्लस 112 डिवाइड बाई 8। मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ, आप इसको आप बढ़िया आराम से पॉज करके करिएगा। 15 से सेट को डिवाइड करने के, 15 का नाम 15, 15 6 का 90 ना, 15 6 का 90, तो ये 16 आ गया। 8 से इसको काट दें, 8 का नाम 8, 8 चौक 32, तो प्लस का 14, और इन दोनों का फंसने लगा, रुको, कितना आया 30, तो 30 का है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 75%। 75% को मैं डायरेक्टली 3/4 लिखूं, ठीक है, तो ये लिखेंगे हम 3/4 इंटू 14 के स्क्वायर 196 माइनस 37 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 100 इंटू 220, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 4 9 36, 49 इंटू 3 50 होता तो 3 बार में 150 आता, ये 147 आ जाएगा, माइनस 37 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे कितना 10 इंटू 22। अच्छा, इसको घटाएंगे तो 0 0, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 बटे कितना 10, अरे सॉरी बटे 10 कह रहे हैं, ठीक है, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बटे 10 इंटू कितना 22। 11 से काट दो, 11 दूनी 2 से 11 22, 2 पंचे 10, 11 से इसको काट दो, 11 दहमा, और 2 का सॉरी 5 का 10 से करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दाम 50, तो 50 ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्लियर। ओके, तो यही हमारे क्वेश्चंस रहे, यहाँ तक हो गए, तो आई थिंक तो आप लोगों को क्लियर लगे होंगे। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर थी, 40 मिनट की वीडियो थी, बट अगर किसी प्रकार का कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।